हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम ग्रेड 5 सब्जेक्ट हिंदी में पार्ट 4 का अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है सोच अपनी अपनी। हाँ, सोच अपनी अपनी टाइटल से ही पता चल जाता है। इससे हमें ये जानने को मिल रहा है कि हर इंसान की सोच अलग अलग होती है। हर इंसान के सोचने की जो प्रक्रिया है सबकी अलग अलग है, सबकी अलग अलग सोच है। कोई नेगेटिव थिंकिंग रखता है, कोई पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। तो ये जो सोच के आधार पर हमें यहाँ पर चैप्टर 4 के अंदर एक पिक्चर दिया है, और वो पिक्चर के आधार पर हमें बताना है कि हम वो पिक्चर में क्या देख पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि ये पिक्चर दिया है, देख सकते हो आप, एक रमणीय पिक्चर यहाँ पे दिया है कि जो प्रकृति की गोद में खेलते हुए एक गांव का ये चित्र है। आप देख सकते हो कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है, तो कि प्रकृति की गोद में खेलते हुए एक गांव का दृश्य। यहाँ अर्ली इन द मॉर्निंग का पिक्चर है ये। आप देख सकते हो कि सन राइजिस कर रहा हुआ दिख रहा है, सूर्य प्रकाश, और सन के बाजू में आप देख सकते हो कि थोड़े पंछी जो है हवा में उड़ रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पंखी है अर्ली इन द मॉर्निंग दाना चुगने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हैं। और चरवाहा आप देख सकते हो चित्र में, जो चरवाहा है वो क्या कर रहा है, चरवाहा अपनी गाय चराने के लिए निकला हुआ है। एक किसान रास्ते पर जा रहा है, उसके हाथ में एक लकड़ी है, चरवाहा के हाथ में भी एक लकड़ी है, और एक कुत्ता जो किसान के पीछे हमें दिख रहा है। बाजू में एक चित्र है जहाँ पे दो लड़कियां और एक लड़का है जो बटरफ्लाई है, बराबर है, उसे जो तितली है उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर है। उसके बाद आप थोड़ा पीछे देखो तो वहाँ पे हमें 4 या 5 घर हमें दिख रहे हैं, एक मंदिर दिख रहा है। उसके बाद वहाँ पर 2 नारियल के पेड़ दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहा है। बहुत ही अच्छा और रमणीय चित्र यहाँ पर दिया है। तो ये चित्र के आधार पर हमें ये सब सोचने का मौका मिला। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर सूरज निकलने पर पक्षी क्या करते होंगे। पहला प्रश्न हमारा ये होगा। तो सूरज निकलने पर पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर दाना चुगने के लिए बाहर जाते होंगे। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो चरवाहा खड़ा है वो चरवाहा क्या कर रहा है, तो चरवाहा क्या कर रहा है, अपनी जो गाय है वो गायों को चरा रहा है। उसके बाद चित्र में हमें नारियल के कितने पेड़ दिख रहे हैं, तो आप देख सकते हो चित्र में 2 नारियल के पेड़ है ना। उसके बाद है कि चित्र में कितने घर दिखाई दे रहे हैं, तो कितने 5 वहां पे हाउस मतलब के घर दिखाई दे रहे हैं। बच्चे बगीचे में क्या करने दिखाई दे रहे हैं, तो बच्चे आप सबको पता है, बच्चे जो है बगीचे में तितलियों के पीछे भाग रहे हैं, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चरवाहा के हाथ में क्या है, तो चरवाहा अपनी गाय चराने निकला है, इसलिए उसके हाथ में एक लकड़ी है। ओके, अब हम ये सोचेंगे कि ये जो चित्र दिया है वो चित्र में चरवाहा क्या सोचता होगा। तो आप सब सोच सकते हो कि यदि आप चरवाहा हो, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे। तो मैं यदि चरवाहा हूं तो मैं पहले ये सोचूंगा कि भाई घास कहाँ सबसे ज्यादा है, जहाँ ज्यादा घास हो ऐसी जगह पर मैं जाऊं और मैं अपने जो गाय है उसको खाना खिलाऊं। दूसरा मैं ये सोचूंगा कि गायों को ज्यादा खाना मिले तो वो मुझे ज्यादा दूध देगी, और यदि ज्यादा दूध देगी तो वो दूध में बाजार में बेचूंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो ये सब, और दूसरा ये भी सोचूंगा कि मैं गायों को चराने के लिए कहाँ ले जाऊँ, जंगल की ओर जाओ या नदी की ओर जाओ तो गायों को ज्यादा खाना मिले। तो ये सारी बातें यदि हम चरवाहा हो तो हम भी सोचते रहेंगे, जिससे क्या हो, गायों को पेट भर खाना मिले। नेक्स्ट है सूरज निकलने पर क्या होता होगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो सूरज निकलने पर आप सबको पता है कि सारे जो पंछी है वो दाना चुगने के लिए अपने घोंसलों से बाहर निकल जाते हैं। सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आपको पता है गांव में तो मंदिर में क्या होता है, पूजा आरती स्टार्ट हो जाती है। ओके, सब गांव की जो स्त्रियां है वो कुएं या नदी पर पानी भरने के लिए निकलती हैं।
सारे किसान जो है वो अपने खेतों की ओर चल पड़ते हैं। ओके, और सब लोग अपनी अपनी जो क्रियाएं हैं वो क्रिया करने में व्यस्त हो जाते हैं और उजियाला आ जाता है, सूरज निकलता है। इसलिए मुर्गा सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, तब आप सबको पता है कि मुर्गा सबसे पहले बांग देता है, उसके बाद गांव में क्या होता है, सुबह सब लोग जल्दी उठते हैं। गांव में तो 4 या 4:30 या 5 बजे तो सब लोग उठ जाते हैं। तो ये सारी जो प्रोसीजर है बराबर, वो कब होगी, जब सूरज निकलेगा तब फूल खिलने लगेंगे, बराबर है, सब किसान अपने खेतों में चलने लगेंगे, ये सारी क्रियाएं होगी। अब यदि आप बगीचे में होते तो आप क्या करते, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सोच अपनी अपनी। तो आपकी सोच क्या होगी यदि आप बगीचे में हो तो यदि आप बगीचे में हो तो आप क्या करोगे, फूलों की सुंदरता को देखोगे, है ना, बहुत अच्छे अच्छे फूल आप देखोगे, उसकी मजा लोगे, अरे वाह क्या ब्यूटीफुल फ्लावर है यहाँ पे। दूसरी बात कि वहाँ पर कई सारी तितलियाँ होंगी, तो आप वो तितलियों को देखोगे, खुश होगे, अलग अलग किस्म की तितलियाँ हमें को वहाँ पे दिखने की मिलेगी। तो ये सारी घटनाएं जो है वो कब होगी, जब आप गार्डन में होंगे। अरे हाँ, एक बात तो बताना रह गया कि यदि आप गार्डन में मतलब के बगीचे में होगे तो आप तो बहुत सारी मस्ती भी करने वाले हो ना, ठीक से बैठोगे नहीं, आप भी मस्ती करोगे, गुलाट लगाओगे, फिर है हाइड एंड सीक खेलोगे, या तो फिर है झूला झूलोगे, या तो फिसलन पट्टी पर फिसलने के लिए चले जाओगे। ये सारी क्रिया करोगे, बहुत मस्ती करोगे, क्रिकेट खेलोगे, ये सारी क्रिया आप बगीचे में करोगे। तो ये था हमारा लेसन सोच अपनी अपनी, जहाँ पर हर व्यक्ति की एक अलग अलग सोच के बारे में बताया गया है, जिसमें हमने पिक्चर के आधार पर कई सारे क्वेश्चन आंसर्स थे वो देखे और पिक्चर को समझा कि पूरे पिक्चर के अंदर क्या है, और कुछ बातें याद दिलाए। तो यहाँ पे 3 पर्वत दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है, बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी प्रोसीजर है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस तरह से सोच अपनी अपनी में हमने अपनी हिसाब से चित्र को वर्णन करते हुए सीखा। अब हम अभ्यास के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 टोपी वाला और बंदर, ये स्टोरी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि एक व्यापारी था जो टोपियां बेचने का व्यापार करता था। एक दिन वो जब टोपियां बेचने के लिए निकलता है, रास्ते में चलते चलते उसे थक लगता है, तो वो एक पेड़ के नीचे जाकर अपनी टोकरी जो है वो नीचे रखकर वहां पर थोड़ी देर आराम करता है। आराम करते करते वो सो जाता है। उसी पेड़ पर कुछ बंदर बैठे थे। वो बंदर जैसे ही व्यापारी को सोया हुए देखते हैं, वो टोकरी में से सारी टोपियां लेकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। अब होता क्या है, पेड़ पर चढ़ जाने के बाद जब व्यापारी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी टोकरी में से सारी टोपियां जो थी वो गायब थी। वो इधर उधर देखता है, कोई दिखाई नहीं देता। जब ऊपर देखता है तब पता चलता है कि पेड़ पर जो बंदर बैठे हैं वो बंदरों ने व्यापारी की टोपियां पहन रखी है। वो बहुत कोशिश करता है अपनी टोपियां छुड़ाने की, पर बंदर है वो उनकी टोपी उन्हें वापस देते नहीं। उन्होंने व्यापारी ने नीचे से पत्थर बंदर पर फेंका, बंदर ने सामने वहां से फल फेंका। तो व्यापारी को एक आइडिया, एक विचार, एक युक्ति दिमाग में आई। फिर व्यापारी ने बंदरों के सामने अपनी पहनी हुई टोपी को नीचे फेंक दिया। जैसे ही नीचे फेंका, सारे बंदरों ने व्यापारी की नकल करते हुए अपनी सारी टोपियां जो पहनी हुई टोपियां थी वो पेड़ से नीचे फेंक। फिर व्यापारी ने वो सारी टोपियां हैं जो इकट्ठी करने के बाद वो वहां से चला गया। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है वहां पे हमें ये जो बंदर नकल करने वाले जो बंदर थे उसके बारे में हमें बताया कि यदि कोई मुसीबत आती है तो उसे हमें धैर्य से, धीरज से, सोच विचार करके वो मुसीबत का सामना करना चाहिए, ना कि उससे डरना चाहिए। तो ये हमें इस स्टोरी में सीखने को मिला।